हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में जो भी कंपाउंड्स आएंगे बेसिक्स उनके नेम लिखना सीखेंगे। ठीक है। अब तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा, जो भी फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा, आज उसको अप्लाई करने का समय आ गया। ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करूंगा ना, उसको अब एक बार समझना अच्छे से, और इससे रिगार्डिंग मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसको बनाने की कोशिश करना, देखना आपका कॉन्सेप्ट कहाँ जा रहा है। ठीक है। तो चलिए चलते हैं कि कितना क्वेश्चन अभी हम लोगों को करना है इस बेसिक से लेक्चर में। तो सर ये कोई बेसिक सा क्वेश्चन है कुछ, और आपको इसको मैं करके दिखा रहा हूं, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैं दूंगा। ठीक है। तो सर सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका मुझे जो कंपाउंड मुझे दिए जाएंगे, जिसके आईयूपीएससी नेम्स मुझे लिखने हैं, है ना, वो किस तरह से क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक तो आपको ये दिख रहा होगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ ना कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे। ठीक है। तो सर क्वेश्चन जो है ना, जनरली इस तरह से, एक तो सबसे पहला सिंपल जो तरीका होगा वो इस तरह से क्वेश्चन होंगे। मान लो इसका नाम लिखना है, और जहां कोई नहीं है वहां हाइड्रोजन वाली बात हो गई, है ना। पता है तो लास्ट टाइम में कि जहां कोई नहीं है वहां हाइड्रोजन है। ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि सर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाए, है ना। दूसरा तरीका ये होगा कि इसको कंडेंस्ड कर दिया जाए, मतलब क्या सर, H3C कर दिया जाए, फिर CH2 कर दिया जाए, फिर CH2 कर दिया जाए, फिर CH3 कर दिया जाए। इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। तीसरा कोई क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि 1 2 3 4 कार्बन है ना, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये 4 कार्बन। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, जहां जहां एज है ना वहां कार्बन है। ठीक है। या चौथा आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये सारे जो है ना वो सेम क्वेश्चंस हैं। ठीक है। ऑल ऑफ देम आर सेम क्वेश्चन, बस पूछने का तरीका अलग अलग है। क्वेश्चन सेम है, पूछने का तरीका अलग अलग है। तो जब हम लोग एग्जाम में जाएंगे ना, तो या तो आपका सबसे सिंपल तरीका ये पूछा जाएगा, द सिंपलेस्ट वे फॉर द क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। ठीक है। ये थोड़ा सा उसका एडवांस हो गया, एडवांस कुछ भी नहीं, कंडेंस कर दिया। सर इस तरह से रेयरली पूछेगा, ये हायर क्लासेस में देखना है। ठीक है। अगर पूछ देता तो बस ये समझना कि जहां जहां एज है वहां क्या है, कार्बन है ना। और फिर ये आपका सबसे मोस्ट जो पॉपुलर तरीका है क्वेश्चन पूछने का, वो ये है, ये। ठीक है। जो कि मैं यही चीज मैं आपको क्वेश्चन में भी कराऊंगा इस तरह से। ये से भी समझना कि सर एक ये जो कार्बन है वो एक ही बॉन्ड बना रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है, ये 4 बॉन्ड बना रहा है, ऐसे समझना ना कि जहां कोई भी नहीं है वहां कौन है, हाइड्रोजन। जहां कोई भी नहीं है वहां कौन है, हाइड्रोजन। अच्छा लगा ना। यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। ठीक है। मतलब ऑल इन ऑल कहने का मतलब ये है ना कि कंपाउंड में जहां बॉन्ड नहीं बन पा रहा वहां हाइड्रोजन बैठा है, ये समझ के चल रहा है। ठीक है। तो जो भी मैं क्वेश्चन दूंगा कुछ इसी तरीके से होगा। देखते हैं सर आगे फिर क्या कर सकते हैं हम लोग। इसको इरेज करते हैं। ठीक है। चलिए तो अपना नोमेनक्लेचर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आते क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो सर। इसमें जो है वो एक सिंपल सा कंपाउंड दिया हुआ है, इसका नेमिंग करना है, ये आप लोग जान भी रहोगे, बट हमको ना बेसिक्स से सारे कुछ करना है ना। तो बेसिक्स क्या कहता था हमारा, जब हमने नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया था ना, तो उसमें बताया था कि हम लोग पार्ट्स ऑफ नोमेनक्लेचर सबसे पहले देखे थे कि हम लोग सबसे पहले प्रीफिक्स यूज करते हैं, फिर वर्ड रूट यूज करते हैं, और फिर सफिक्स यूज करते हैं। तो प्रीफिक्स में भी 2 होता है आपका, प्राइमरी और सेकेंडरी। सफिक्स में भी 2 होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, है ना। तो सबसे पहले बताओ कि लिखोगे क्या। सबसे पहले अगर पार्ट्स ऑफ आईयूपीएससी नेम में चला जाए तो सबसे पहले ये बताओ कि क्या लिखोगे। सर प्राइमरी प्रीफिक्स पहले लिखते हैं, है ना। तो प्राइमरी प्रीफिक्स कौन होता है, साइक्लो होता है। साइक्लो कब यूज करेंगे, जब कंपाउंड साइक्लिक होगा, है ना। बताए तो थे कि सारा जो नेम का पार्ट है ना वो सब में यूज हो, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा कंपाउंड साइक्लिक है कि नहीं। सर ये साइक्लिक नहीं है तो हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं यूज करेंगे। ठीक है। दूसरा क्या था, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या यूज करते थे, बताया था ना कि सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होता है वो ब्रांच को शो करता है ना। तो क्या इसमें कोई ब्रांच है, नहीं। तो सर सबसे पहले क्या करना है कि अब रूल्स में आते हैं। रूल्स में क्या था कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन को सेलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन तुमको सिर्फ यही मिलेगा, ये रहा आपका लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन,
कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का है। ठीक है, तो अब थर्ड में आ जाते हैं हम लोग। जो भी पार्ट्स ऑफ नॉमेनक्लेचर था ना, उसमें हम लोग थर्ड में देखे थे वर्ड रूट। तो वर्ड रूट किस पे डिपेंड करता था कि सर लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन में कितने आपके कार्बन एटम है ना। तो यहाँ कितने कार्बन एटम? तो 5 कार्बन एटम है। 5 कार्बन एटम के लिए आप मुझे वर्ड रूट बताओ, बोलो मन में सब लोग। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या था? पेंट। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या था? पेंट। तो सर हम लोग जब पार्ट्स ऑफ नोमेनक्लेचर चल रहे हैं उसमें प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं यूज किए, सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं यूज किए, वर्ड रूट मैंने यूज कर लिया। अब वर्ड रूट के बाद क्या था? प्राइमरी सफिक्स था। क्या प्राइमरी सफिक्स क्या शो करता था? तो सर सैचुरेशन शो करता है। सैचुरेशन कहने का मतलब कि सब जगह सिंगल बॉन्ड है कि कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी है। सब जगह सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या सफिक्स यूज करते थे? बताए थे ना कि सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स यूज करते हैं एन। क्या यूज करते हैं? एन। तो यहां हम लोग यूज करेंगे पेंटेन। पेंट एन है ना सर। यहाँ पे ना 2 लेटर के बीच में गैप नहीं छोड़ते। पेंटेन। ठीक है, इसका नाम। अच्छा अभी ये बताओ इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं सर, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो जब फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम लोग नहीं यूज करेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन। नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन। क्लियर है? चले, फर्स्ट कंपाउंड अगर क्लियर है तो आप लोग ना जल्दी से इसका नाम मुझे बताओ। 1 2 3 4 5 और ये 6, इसका नाम क्या होगा? 2 सेकंड आपके पास में क्वेश्चन को करने के लिए। इसका नाम होगा सर हेक्सेन। हेक्सेन। अरे बात समझना कैसे सर? 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन है, ना कोई ब्रांच है, ना कोई फंक्शनल ग्रुप है, साइक्लिक भी नहीं है। सबका टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ वर्ड रूट लिखेंगे हेक्स और फिर सैचुरेशन देखेंगे। सैचुरेशन एन का है, अल्केन का है, तो नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन है ना। चलिए सर सेकंड कंपाउंड पर। इस तरह के कंपाउंड आएंगे तो आपको नाम लिखना आना चाहिए। ठीक है, और नहीं तो फिर लो एक और क्वेश्चन लिखो जल्दी से, बताओ जल्दी। इसका क्या नाम होगा? सर 3 कार्बन का चेन है, प्रोप। इसमें प्रोप होता है ना, प्रोप यूज करोगे, प्रोप प्रोप। उसके बाद सैचुरेशन देखोगे, सैचुरेटेड है कि नॉट सैचुरेटेड है ना। सैचुरेटेड है तो उसके लिए एन यूज करेंगे। नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। फर्स्ट टाइप का एग्जांपल क्लियर हो गया कि सर अगर लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन दिया रहेगा और सैचुरेशन रहेगा एंड सैचुरेटेड रहेगा तो उसका नेम कैसे करेंगे? वर्ड रूट और एन। वर्ड रूट और एन, बड़ा सिंपल है ना। सेकंड कंपाउंड पे आ जाते हैं हम लोग। सेकंड कंपाउंड में देख रहे हैं क्या ना कि फर्स्ट वाले से डिफरेंट है। किस टाइप से डिफरेंट है? सर एक जगह डबल बॉन्ड यूज किया हुआ है। रूल नंबर 1 क्या कहता था? लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन को डिसाइड करो। तो सर लॉन्गेस्ट चेन तो अभी सिंपल मिल रहा है हम लोगों को, सीधा सीधा है ना। ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। रूल 2 क्या कहता था कि कहीं पे ब्रांच है क्या? वो देखो, ब्रांच नहीं है। सर कहीं पे डबल बॉन्ड है? यस सर डबल बॉन्ड है। तो करना क्या है कि इस कार्बन के चेन में ना कार्बन्स की नंबरिंग करनी है। इस कार्बन के चेन में कार्बन्स की नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग कहां से करेंगे? लेफ्ट से कि राइट से? सर दोनों तरफ से कर सकते हैं। झूठ मत बोलो, गलत मत बोलो, दोनों तरफ से नहीं कर सकते हैं। जिधर से डबल बॉन्ड क्या हो, नजदीक हो, इधर से डबल बॉन्ड नजदीक आएगा, बेवकूफ, इधर से नजदीक आएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। क्या मैंने नंबरिंग सही की है कार्बन की? यस सर, मुझे पता है मैंने सही की है। तो ये 1 2 3 4 कार्बन का चेन मिला मुझे। तो सर जब नाम लिखते हैं तो पार्ट्स बताओ, फिर से याद करोगी क्या क्या पार्ट्स थे। सबसे पहला पार्ट प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स हम लोग कब यूज करेंगे? जब कंपाउंड साइक्लिक होगा, तो यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं यूज करना है। सेकेंडरी प्रीफिक्स में ब्रांच आता है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, ब्रांच भी नहीं यूज करेंगे। वर्ड रूट, वर्ड रूट बता जल्दी से। 4 कार्बन का वर्ड रूट ब्यूट। 4 कार्बन का क्या वर्ड रूट होगा? ब्यूट होगा ना। चलिए ब्यूट यूज कर दिए। और उसके बाद फिर सैचुरेशन बताओ। तो सर सैचुरेशन नहीं है, यहाँ पे अनसैचुरेटेड है। तो बताए थे कि सर अगर अनसैचुरेटेड होगा ना तो वहां बताना होता है कि डबल बॉन्ड कितने जगहों पे है। डबल बॉन्ड कितने जगहों पे है? तो सर एक ही जगह पे डबल बॉन्ड है ना। कौन सी जगह पे डबल बॉन्ड है? सर कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में डबल बॉन्ड है। कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में डबल बॉन्ड है। तो पता है क्या लिखते हैं हम लोग? नंबर भी लिखते हैं कि किस कार्बन पे डबल बॉन्ड है।
जिस भी कार्बन पे डबल बॉन्ड मिलता है ना, जैसे आप बोल रहे हो सर 2 लिखे कि 1 लिखे, तो जो दोनों में छोटा वाला क्वांटिटी होगा ना उस पे लिखता है। कार्बन 1 पे भी, कार्बन 1 और कार्बन 2 दोनों पे डबल बॉन्ड है ना, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है ऑब्वियस है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि सर 1 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है। जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है ना उसका मिनिमम यूज करते हैं हम लोग, ये क्या जो लोवेस्ट नंबर है। तो यहाँ पे 1 पे डबल बॉन्ड है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे कि सर ब्यूट तो हमने यूज किया, सैचुरेशन के लिए क्या यूज करेंगे कि सर 1 पे ना डबल बॉन्ड है, 1 पे क्या है डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के लिए प्रीफिक्स सफिक्स क्या यूज कर देते हैं, तो इन। सर एक जगह पे डबल बॉन्ड तो इन यूज करते हैं, एक जगह पे डबल बॉन्ड तो इन यूज करते हैं ना। तो सर ऐसे छोड़ दे नहीं, कल का जो रूल्स लिखाए थे उसमें लास्ट वाला रूल याद करो, क्या लिखवाए थे, ये कॉपी में लिखो तो कॉपी में देखो क्या बताए थे कि 2 नंबर्स के बीच में कॉमा यूज करेंगे और एक नंबर और एक लेटर के बीच में हाइफन यूज करेंगे। तो देखो यहाँ एक लेटर है, एक लेटर है, एक डिजिट है, तो ये हम लोग यूज करेंगे हाइफन। फिर यहाँ एक डिजिट एक लेटर है तो हाइफन यूज करेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन। सर अगर कार्बन 1 पे अगर इन या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो ना तो हम लोग 1 को ना भी लिखे तो भी चलता है, मतलब मेरा कंपाउंड ये भी सही होगा, अगर आप 1 को ना लिखो तो भी सही होगा, ठीक है। ये लेकिन काम के लिए वैलिड है जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक नंबर कार्बन पे हो, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक नंबर कार्बन पे हो तभी ये वैलिड है, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो जल्दी से इसका नाम बता, 2 3 और ये 4, इसका नाम बता जल्दी से क्या होगा। सर लॉन्गेस्ट चेन कार्बन का 1 2 3 4 का नंबरिंग कहां से करें, लेफ्ट से कि राइट से। तो सर जब बताया था ना कि अगर दोनों साइड से अगर सेम आ रहा है नंबरिंग तो आप कहीं से भी कर सकते हो। इधर से करोगे तो डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आ रहा, 2 नंबर पे आ रहा, इधर से भी करोगे तो डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आ रहा, 2 नंबर पे आ रहा, तो हम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। सर लो चलो इधर से कर दिए 1 2 3 4। और अब क्या यूज करते हैं, सबसे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है, वर्ड रूट। वर्ड रूट में क्या होगा 1 2 3 4, 4 कार्बन का इथमिक प्रोब्यूट ब्यूट है ना, इथमिक प्रोब्यूट 4 कार्बन का। और फिर हम लोग को ये दिखाना था ना कि डबल बॉन्ड कितने कार्बन पे है, तो सर सेकंड कार्बन पे है ना, तो ब्यूट 2 इन। प्रीफिक्स क्या यूज करें, सफिक्स क्या यूज करेंगे इन, लेकिन यहाँ पे सर हाइफन होगा, यहाँ पे हाइफन होगा, तो चलिए ये नाम हो गया। सर अब अगर यहाँ पे ब्यूटीन लिखते हो ना तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे ब्यूटीन अगर आप लिखते हो इसका नाम ब्यूटीन करके लिखते हो तो ये गलत है, क्योंकि ना डबल बॉन्ड सेकंड नंबर कार्बन पे है, तो जब फर्स्ट पे रहता है तो नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा, लेकिन सेकंड वाले पे रहेगा तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सर इस टाइप के कंपाउंड आएंगे तो आप लोग अगर नाम अच्छे से लिख सकते हो ना, मैं क्वेश्चन दूंगा अभी करने के लिए आप लोगों को। चलिए थर्ड वाले पे, इसको अपने से बताओ क्या आएगा, खुद से बताओ क्या आएगा। तो सर सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन यही है, अभी तो सर लॉन्गेस्ट चेन सिंपल सिंपल मिल रहा है ना। ये बताओ कि ट्रिपल बॉन्ड कहां से नजदीक पड़ेगा, उधर से या इधर से। सर ऑब्वियसली इधर से, 1 नंबर कार्बन 2 नंबर कार्बन 3 नंबर कार्बन 4 5। क्या यूज करोगे, सबसे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स क्या यूज करोगे बता, नहीं यूज करेंगे सर, साइक्लिक है ही नहीं कंपाउंड तो कहां से यूज करेंगे। दूसरा सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या यूज करोगे, ब्रांच भी नहीं है तो नहीं यूज करेंगे। वर्ड रूट बताओ, वर्ड रूट क्या होगा, 5 कार्बन के लिए पेंट होगा, 5 कार्बन के लिए पेंट होगा। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन पे है, चल फर्स्ट नंबर वाले कार्बन पे है, तो फर्स्ट नंबर वाले कार्बन के लिए पेंट 1 लिखेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स बताओ, अपने मन में बताओ कि क्या है, नहीं बताया तुम लोग, आइन होता है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स आइन होता है, एक जगह पे हो तो, एक जगह के लिए आइन, 2 जगह के लिए डाई आइन और 3 जगह के लिए ट्राई आइन। सर इसका नाम अगर आप डायरेक्ट ऐसे भी लिखते हो पेंटाइन तो भी आप सही हो, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। चलो इस तरह के क्वेश्चन अभी देंगे हम अभी बनाने के लिए, ठीक है। इसका नाम बताओ जल्दी से, इसका नाम क्या होगा। तो सर लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन ये मिल गया हमको, है ना। नंबरिंग करो कार्बन का, लेफ्ट से होगा राइट से होगा, जल्दी बताओ।
इसमें कार्बन जो है नंबरिंग करेंगे तो लेफ्ट से करेंगे या राइट से करेंगे? लेफ्ट राइट पता है ना, इधर से करोगे तो लेफ्ट, इधर से करोगे तो राइट, है ना? सही बोला ना? मालूम नहीं। चलो सर, कार्बन कहां से, डबल बॉन्ड कहां से नजदीक पड़ रहा है? इधर से एक दो नंबर कार्बन पे आ रहा है, इधर से एक ही कार्बन पे आ रहा है, इसका नाम क्या होगा? इसका नंबरिंग कहां से करेंगे? तो इधर से करेंगे। 1 2 3 4 5। कंपाउंड साइक्लिक है क्या? नहीं, प्राइमरी प्रीफिक्स मत यूज करो। सेकेंड, कंपाउंड आपका ब्रांच है उसमें? नहीं सर, ब्रांच नहीं है। ब्रांच किसको बोलता है? लॉन्ग चेन में जो नहीं आया वो ब्रांच क्या लाया, है ना? वर्ड तो था। इसके बाद क्या है? थर्ड, वर्ड रूट बताओ, वर्ड रूट क्या होगा? सर वर्ड रूट पेंट होगा, वर्ड रूट पेंट होगा। उसका सैचुरेशन बताओ, सैचुरेशन तो है नहीं, अनसैचुरेटेड है। तो अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है? सर डबल बॉन्ड है, लेकिन एक जगह पे नहीं, दो जगह पे है ना? तो दो जगह पे कैसे लिखोगे बताओ? देखो, दो जगह पे क्या लिखोगे? सर कंपाउंड वन, कार्बन 1 पे है तो कार्बन 1 पे लिखो। कार्बन उसके बाद कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है, तो कार्बन 3 नंबर पे भी है। लेकिन लिखोगे कैसे? तो कल बताया था ना कि सर एक लेटर और एक डिजिट के बीच में हाइफन यूज होता है और दो लेटर के बीच में कॉमा यूज होता है, दो लेटर के बीच में कॉमा यूज होता है। और अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे? तो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं? इन यूज करते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन यूज करते हैं। लेकिन इन में बताओ, दो है ना, दो जगह डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे? डाई इन यूज करते हैं। दो जगह डबल बॉन्ड के लिए डाई इन यूज करते हैं, डाई इन। तो ये आपका कंपाउंड नेम सही हो गया। चलिए सर, इसका नाम बताओ जल्दी से, फटाक से बताओ जल्दी। कहां से नंबरिंग करेंगे? कहां से नंबरिंग करेंगे? अब यही तो गड़बड़ है सर। इधर से डबल बॉन्ड फर्स्ट नंबर कार्बन पे, उधर से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट नंबर कार्बन पे, तो कहां से यूज करें, है ना? कहां से यूज करें? तो उसके लिए फिर अब क्या करते हैं? अब यहां से समझो, अब ये गेम पलटने वाला। गेम कैसे पलट रहा कि सर इधर से भी सेम कार्बन एटम पे मल्टीपल बॉन्ड है, उधर से भी सेम कार्बन एटम पे मल्टीपल बॉन्ड है। नंबरिंग कहां से करेंगे? तो नंबरिंग के लिए अब क्या करते हैं ना कि जब दोनों तरफ से सेम आने लगे, सेम सीन आने लगे, तो अब हम लोग क्या करते हैं? अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस देने की कोशिश करते हैं। अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस कहने का मतलब सर कि डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हो? इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस मतलब फर्स्ट वाला लेटर देखो, ई है और वाई है। अब अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस कहने का मतलब ना कि अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता है? अल्फाबेट में सबसे पहले ई आता है या वाई आता है? सर ई आता है। तो प्रेफरेंस किसको देना है? जो अल्फाबेट में सबसे पहले आएगा नंबरिंग में। तो अल्फाबेट में सबसे पहले फर्स्ट आ रहा है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इधर से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4। नंबरिंग कहां से करेंगे? 1 2 3 4। क्या हो जाएगा? ब्यूट, ब्यूट, है ना? अब यहाँ पे जब नेमिंग लिखने आएगा तो ये भी तो क्वेश्चन आ रहा है, इसे डबल बॉन्ड का नाम पहले लिखते हैं या ट्रिपल बॉन्ड का नाम पहले लिखते हैं, है ना? तो उसके लिए ये समझो, यहां पे भी अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस देना पड़ता है। अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस क्या दोगे? तो सर हमको इन का प्रेफरेंस देना पड़ेगा। क्या दोगे? तो इन के लिए हम लोग कहेंगे ना कि सर एक नंबर कार्बन पे इन है। अब यहां समझना, एक नंबर कार्बन पे इन है और 3 नंबर कार्बन पे आइन है सर। लेकिन यहाँ समझते हैं, एक चीज समझना, ये तो ठीक है आपको समझ में आ रहा होगा ये कंपाउंड का नाम, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। क्या करेक्शन करना पड़ेगा कि दो जगह अगर सिचुएशन आप लिखते हो ना, तो जो आपका प्रीवियस वाला होता है उसमें से ये जो लास्ट वाला ये है ना, उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 इन 3 आइन। ये आपका करेक्ट हो गया, ठीक है? ये आपका नेम करेक्ट हो गया। तो ये 5 तरह के कंपाउंड का जो मैंने नाम लिखा है आपको क्लियर है। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बना के दिखाना है। अभी बहुत सारा कंपाउंड करना है, जितने भी पॉसिबल कंपाउंड्स के नेमिंग होंगे ना, मैं सब कराने वाला हूं, ठीक है? तो देखो कैसे कैसे होगा। अच्छा एक और बता दो आप लोग, लास्ट वाला, ये लास्ट वाला बताओ जल्दी से, इसका क्या होगा? चलो मान लो इधर भी ट्रिपल बॉन्ड, इसका नाम क्या करोगे? तो सर देखो यहाँ पे 1 2 3 4 ब्यूट यूज करेंगे ना, इतने ब्यूट। और कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है? सर 1 नंबर पे और 3 नंबर पे, तो 1,3 और उसके बाद डाई आइन यूज करेंगे, है ना? ये नेम सही हो गया।
तो जो भी कंपाउंड अभी हम देंगे ना तुमको सॉल्व करने के लिए, वो इन सारे कंपाउंड्स के नेम आपको करेक्ट करेक्ट लिख के मुझे टेक्स्ट करने हैं। मैं यहाँ पे से चेक कर दूंगा आपका, ठीक है। या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हो, मैं आपको वहीं पे भी चेक कर दूंगा। ओके, तो इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि और क्या क्या कंपाउंड्स हम लोग को नाम लिखना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर।